देख रहे हैं सपेरा न्यूज काशी। बने रहे आप हमारे साथ। डालते हैं एक नजर खबरों की सुर्खियों पर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता से होगा राष्ट्र का विकास। बता दें, निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऐसी ही पत्रकारिता से राष्ट्र का विकास संभव है। पत्रकारिता को किसी धर्म से जोड़ना सरासर गलत है, क्योंकि पत्रकारिता का एक धर्म होना चाहिए और वो है राष्ट्रीय धर्म। उक्त विचार अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने रविवार को चिराई गांव ब्लॉक सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह का कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। और उसे न्याय पाने के लिए राजा के दरबार में, कम से कम पुराने जमाने में राजा के दरबार में अब अंग्रेजी वो बोल नहीं सकता, न्याय करने वाला हिंदी समझता नहीं है। डॉक्यूमेंट के जो अनुवाद होंगे वो बेहतर होंगे नहीं, तो ये न्याय पाने वाले और न्याय देने वालों के बीच की जो खाई है ये कभी पटेगी नहीं। इसलिए हमारा आदर्श कभी भी विदेशी हो नहीं सकता, उसकी भाषा हो नहीं सकती, उसके आदर्श हो नहीं सकते। क्या किसी विदेशी पत्रकार में इतना कम है क्या? नारद जी की तरह से तो हिरण्यकश्यप के सामने जाके भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके बेटे प्रहलाद को भी बहका सकते हैं, और रावण से भी सवाल पूछने की हिम्मत है कि राम की सेना चढ़ाई है, समुद्र पे पुल बना लिया है, बताओ तुम्हारा क्या करना है? तो गर्दन मरोड़े जाने की नारद की तब भी संभावना थी और आज भी उनके वंशजों के गर्दन मरोड़े जाने की संभावना नहीं, मरोड़े जा रहे हैं। रोज कोई न कोई पत्रकार सत्ता की बड़ी वेदी पर कौन पक्ष है कौन निष्पक्ष है, मेरा मानना है निष्पक्ष भी एक पक्ष है। आप दक्षिण पंथ की पत्रकारिता करिए, वामपंथ की पत्रकारिता करिए, सो कारण समाजवादी पत्रकारिता करिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। मेरे स्पष्ट एक सन्यासी के नाम है कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं पक्ष नहीं हूँ तो वो अपने बारे में जान ले कि जिस अखबार के लिए काम करता है उस अखबार के एडिटोरियल की अपनी एक नीति है, संपादकीय नीति। उस संपादकीय नीति में किसके विरुद्ध नहीं लिखना है, ये स्पष्ट है। किसके बारे में लिखना है ये आपके संबंधों के आधार पर है, लेकिन आप कितने भी वरिष्ठ हैं, कितने भी जमीर के पक्के पत्रकार हैं, लेकिन कहाँ नहीं लिखना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये तय है। तो सोचो मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई है, तुम्हारे घर पर जाकर क्या होगा? असल चुनौती ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार को यहाँ जूझना, उससे उसके विकास, उसके व्यक्तित्व का क्या विकास होना है भगवान मालिक है, लेकिन उसके परिवार का विकास और जरूर हो जाएगा पत्रकारिता में सच बोलने का। इसलिए हमने अपने को सिर्फ केंद्रित किया आपके बीच में नारद जयंती के अवसर पर कि नारद जी से सीखने की सच भी बोलना और दरबार में बने भी रहना। शायद उनके लिए किसी के दरबार में क्या देव क्या दानव, नारद जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं दिया। नारद जी सदैव चलते रहे। अरे आदर्श को हमें अपनों से ही के बीच से ही ढूंढना पड़ेगा। अभी देवमणि जी चर्चा कर रहे थे राकेश चतुर्वेदी, आदर्श कोई अलग से नहीं पैदा हुआ। 2009 में तिहरी डैम के संदर्भ में मैं रिपोर्ट निकाल के लाया, तो इसी काशी का नाम सुशील त्रिपाठी भी एक पत्रकार हिंदुस्तान में मुझसे मिलने आए। उसने कहा मुझे जोशी कमेटी की रिपोर्ट दे दीजिए, मैं छापूंगा। तो उन्होंने कहा, जब मैंने कहा ये रिपोर्ट मैंने एक व्यक्ति को दी, उस व्यक्ति ने नहीं छापी, और उस समय लखनऊ में एक सम्मानित अखबार के बड़े अखबार के संपादक था, बड़े प्रेम से उसने मुझसे रिपोर्ट ली, लेकिन रिपोर्ट का एक अंश नहीं छपा। सुशील त्रिपाठी ने कहा कि बनारस का पानी है, विश्वास कर सकते हैं तो आप रिपोर्ट दे दीजिए। हमने कहा मैं तो उस हालत में हूँ कि रिपोर्ट की फोटोकॉपी कराने के लिए भी मुझे
309 पेज की कॉपी, आज जैसा नहीं था कि 40 पैसे 50 पैसे में फोटो कॉपी हो जाती है। 2006-7 में के समय में फोटो कॉपी कितने की होती थी, आप पत्रकारिता होंगे तो आपको भी पता होगा, 1.5 रुपए 2 रुपए कॉपी। आज जैसी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए सुशील त्रिपाठी ने सीरीज लिखी, लाख करोड़। दुर्भाग्य से सोनभद्र की पहाड़ियों की स्टोरी करते समय बसंत के शरीर पूरा हो गया, लेकिन ये पत्रकार इस धरती का वो भी एक काशी है, परागकर से लेकर के ये शहरी पत्रकारिता नहीं थी, करुणापति त्रिपाठी तक। और करुणापति त्रिपाठी ने एक ऐसे पत्रकार काशी में हुए कि जो काशी 70% के लिए